हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 6 नवंबर यानी 6 नवंबर को जो एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ, आज उसकी एनालिसिस जो है करवाने वाले हैं। तो जो शिफ्ट वन का ये एनालिसिस है, शिफ्ट वन का, ठीक ना। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कैसा उसका पैटर्न रहा, ठीक ना दोस्तों। तो आइए चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने ये कि 2025 में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है। ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि किसका प्रमुख, तो ये प्रमुख स्थान रहा मेनली किसका, उत्तर प्रदेश का, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक ना। यह राज्य भारत के कुल दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और डेयरी उत्पादन में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए है, ठीक ना। प्रमुख स्थान जो है उत्तर प्रदेश लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ। 2025 के आंकड़ों के अनुसार भी यही स्थिति बरकरार है, ठीक ना। उत्पादन में योग राज्य के डेयरी में उत्पादन बड़ा योगदान है। जो भारत के कुल दूध उत्पादन में लगभग 18% जो दूध है वो केवल उत्तर प्रदेश से उत्पादित होता है, ठीक ना दोस्तों। और क्या रहा, शीर्ष राज्य को उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान भी है। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात और पंजाब जैसे राज्य भी दूध उत्पादन में शीर्ष पर हैं, ठीक ना दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ऐसा आया हुआ कि प्राथमिक ओलंपिक कहाँ पर हुआ, ठीक ना। तो प्राथमिक जो ओलंपिक है दोस्तों वो प्राचीन काल में 700 मतलब 76 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुआ था, ठीक ना। आधुनिक ओलंपिक जो आज के समय का है वो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि मतलब कैसा ऑप्शन था। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण जो 1896 ईस्वी में एथेंस में, ठीक ना, यूनान की राजधानी क्या, एथेंस है, ठीक ना। एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था, ठीक। प्राचीन ओलंपिक जो है 786 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया में शुरू हुए थे। ये धार्मिक त्यौहार के, ये तो खैर ये पहले वाला है, शायद भर क्वेश्चन में जो 1896 वाला आया होगा, ठीक ना। और देखिए, आधुनिक जो ओलंपिक है खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस में हुई थी। जो 14 देशों के लगभग 280 एथलीटों ने भाग लिया था। इन्हें पुनर्जीवित करने का श्रेय बैरन पीरे डी कोपार्टिन को जाता है, ठीक ना। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि मटकी नृत्य कैसे किया जाता है। तो मटकी नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक ना। जो महिलाएं अक्सर विवाह जैसे शुभ अवसरों पर करती हैं। इसमें नर्तक अपने सिर पर एक मटकी यानी मिट्टी का घड़ा रखकर ढोल की थाप में पर गोलाकार गति में नृत्य करते हैं। इस नृत्य के संतुलन, लयबद्ध और पैर की हरकतें और बारीक शारीरिक गतिविधियां की आवश्यकता होती है, ठीक ना दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, आया था कि बहलोल लोधी की कौन सी विशेषता थी। आइए देखते हैं कि बहलोल लोधी की विशेषता कौन थी। बहलोल लोधी की प्रमुख विशेषताओं में अफगान सरदारों के साथ समानता पर आधारित संबंध है, समानता पर आधारित शासन, अपने अमीरों को मनसद यानी अली कहना और उनके साथ करीन बैठना, ठीक ना। दूरदर्शिता और सैन्य योग्यता, जौनपुर जैसे क्षेत्रीय राज्यों के विलय, सर की शासकों को हराना और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों को जीतना, ठीक है। प्रशासनिक सुधार, ये एक विशेषता थी, यानी अफगान जनजाति परंपरा का उपयोग और सिक्के जारी करना, ठीक ना। बहलोली सिक्के जारी करना, ठीक, ये शामिल है। अगले प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि 2025 में भारत में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम कहाँ दिया गया, ठीक ना। एक पुरस्कार तो 2025 में महेंद्र सिंह धोनी को लंदन में, एक कहाँ पर, लंदन में, ठीक ना। ये आपका उत्तर रहा। एक समारोह के दौरान आईसीसी हॉल ऑफ फेम शामिल किया गया है। और देखिए, यह एक विशेष कार्यक्रम था जहां उन्हें एक 6 खिलाड़ियों के साथ सम्मानित किया गया, ठीक ना दोस्तों। और छठा प्रश्न रहा आपके सामने, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, ये मेनली अम्ल जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक ना। जब आप कभी दौड़ते हैं तो उसके बाद जो थकान लगती है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, इससे क्योंकि जो है ग्लूकोज का पूरी तरह से क्या होता है, विघटन नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। आइए देखिए, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में लैक्टिक जमा हो जाता है। तब बनता है जब शरीर ऑक्सीजन की कमी होने पर ऊर्जा के कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है, जो तीव्र व्यायाम के दौरान होता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण कोशिकाएं अम्लीय हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है, ठीक ना। निर्माण देखिए, यह तीव्र व्यायाम के दौरान जब मांसपेशी ऑक्सीजन नहीं तो
तो शरीर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अवायवीय श्वसन, ठीक ना। एक आप पढ़ेंगे तो वायवीय श्वसन होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। अब एक अवायवीय श्वसन होता है जो क्या होता है कि ऑक्सीजन की इसमें अनुपस्थिति कम होती है, ठीक ना। इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक ना। थकान के कारण लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण कोशिकाओं के अंदर वातावरण अम्लीय हो जाता है, जिससे एंजाइमों की क्रिया रुक जाती है और ऊर्जा का उत्पादन जो है बाधित हो जाता है, ठीक ना। लक्षण क्या है, इस अम्लता के कारण मांसपेशियां थकान, दर्द और संकुचन में बाधा पहुंचती है, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा कि सूर्य की किरणें कौन से भाग तक नहीं पहुंचती। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों तक कभी नहीं पहुंचती, ठीक ना, ध्रुवीय क्षेत्र। और पृथ्वी का वायुमंडल हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों की अवशोषित कर लेते हैं, ठीक ना। इसके अलावा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत सीधी नहीं पड़ती हैं, ठीक, क्योंकि पृथ्वी का गोल आकार झुकी हुई और धुरी इसके विभिन्न भागों में दूरी को बदल देती है, जिससे तिरछी किरणें पड़ती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि लुई पाश्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। लुई पाश्चर को रोगाणु सिद्धांत की खोज और पाश्चीकरण की प्रक्रिया आविष्कारक के लिए जाना जाता है, जिसने भोजन और पेय पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को खत्म करने में मदद की। इसके अतिरिक्त उन्होंने एंथ्रेक्स और रेबीज जैसे बीमारियों के लिए टीके की भी खोज की, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों आया कि आवर्त सारणी में पंक्ति और स्तंभ को क्या नाम दिया गया। देखिए जैसे दोस्तों आपने आवर्त सारणी होगी तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा, देखिए ऐसे कुछ बनी होती आवर्त सारणी आपकी, ऐसे, ठीक ना, ऐसे होती है, जहाँ पर जो ये तत्व होते हैं ये एस ब्लॉक होता है, ठीक ना, ये पूरा पी ब्लॉक होता है और ये डी ब्लॉक होता है तत्व, ठीक ना। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि ऐसे कुछ लाइनें होती हैं, ठीक ना, कुछ ऐसे लाइन होती हैं, ऐसे, और कुछ ऐसे लाइन होती हैं, ठीक ना, कुछ यानी कुछ ऐसे पंक्तियाँ होती, कुछ ऐसे लाइन होती है और कुछ ऐसे। तो जो ये क्षैतिज हैं, इन क्षैतिज लाइनों क्या कहा जाता है दोस्तों, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहा जाता है। और जो खड़ी लाइन होती है उसे कहते हैं वर्ग या समूह, ठीक ना, क्या वर्ग या समूह कहा जाता है इनमें, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, ये लिखा है, ठीक ना। और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है, समूह या वर्ग भी कहते हैं, ठीक ना। ये संरचना तत्वों उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करती। आवर्त या क्षैतिज पंक्तियां एक आवर्त में तत्वों का क्रमांक एवं एक एक करके बढ़ती, ठीक ना। समूह ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ होती, एक ही समूह के तत्वों को रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आया 10 नंबर का, कि हाँ 10 नंबर का प्रश्न है कि गांव की बेटी का योजना का लाभ कब मिलता है, ठीक ना। गांव की बेटी योजना का, तो गांव की बेटी योजना का लाभ तभी मिलता है जब कोई छात्रा 12वीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है और स्नातक कक्षा में ग्रामीण क्षेत्र से अध्ययन कर रही है। और यह छात्रवृत्ति उन छात्राओं को मिलती है जो गांव में रहती हैं और गांव के स्कूल में अपनी 12वीं कक्षा पास करती हैं, ठीक ना। योग्यता क्या हो, छात्र गांव से निवास करते हो, गांव के सरकारी निजी स्कूल से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60% अंक से उत्तीर्ण की हो, ठीक ना। किसी सरकारी या गैर सरकारी कॉलेज या विश्वविद्यालय स्नातक के प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रही हो, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों रहा कि उज्जैन जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है। दोस्तों ये होता है क्या है, UGN, ये है, यानी उज्जैन जंक्शन का कोड जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित उज्जैन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है, ठीक। अब दूसरा प्रश्न है कि मुरैना जंक्शन का कोड क्या है। तो वो MRA है, ठीक ना। मुरैना जंक्शन का कोड जो है MRA है, ये भारतीय रेलवे का मध्य रेलवे जोन NCR के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और देखिए स्टेशन कोड MRA है, ठीक, जोन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR में, ठीक, ये मध्य प्रदेश में मुरैना जंक्शन, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा कि लखविंदर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। तो आप लोग बताइएगा। तो लखविंदर सिंचाई परियोजना लखविंदर नदी पर है, जो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित है। यह एक बांध परियोजना है जिसका उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करना है, ठीक है। स्थान का शाजापुर जिला मध्य प्रदेश। नदी कौन है, लखविंदर नदी। उद्देश्य क्या, आसपास के गाँव को सिंचाई सुविधा प्रदान करना। और क्या है कि परियोजना के लाभ, इस बांध से आदमी बरौनी और बरवा सहित कई गांव के किसानों को लाभ हो रहा है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा ये 14 नंबर का कि मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है।
तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का संबंध राज्य के गरीब परिवारों और पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न और अनाज उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की है। तो ये किसने की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नहीं, वंदे मातरम गीत की रचना जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। यह 1882 ईस्वी में उनके उपन्यास आनंद मार्ग पर प्रकाशित हुआ और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत बना। यह एक संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया गीत है। ठीक ना दोस्तों। इसकी जो धुन है ये यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान ही इसे भी राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। और अगला प्रश्न दोस्तों रहा कि मचकुंडा परियोजना किस नदी पर है। तो मचकुंडा परियोजना मचकुंड नदी पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा पर दुधमा जलप्रपात के पास स्थित है। ये एक संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। ठीक ना दोस्तों। और परियोजना मचकुंड नदी पर, जिसने स्थानीय रूप से सिलेरू नदी के ऊपरी हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है। ठीक ना दोस्तों। तो ये दोस्तों जीके जीएस के 16 प्रश्न रहे। ठीक ना दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक ना दोस्तों। तो ये दोस्तों शिफ्ट 1 का 6 नवंबर का जो है शिफ्ट 1 का ये इसका एनालिसिस रहा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक ना दोस्तों। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। ठीक ना दोस्तों।